जिनको पढ़कर हम दिशा पाते हैं, तो उचित ही है कि मैं भक्ति संबंध, भक्ति आंदोलन और पुनर्जागरण, नवजागरण के अंतर संबंध टटोलने की कबीर की कुछ पंक्तियों से शुरू करूं। ये पंक्तियां स्त्री की एजेंसी बताती हुई सी मुझे लगी, इसलिए मैंने ये चुनी। पंक्तियां हैं, पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है और जैसे इंग्लैंड में ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट की पूरी परंपरा चल रही थी। रिफॉर्मेशन, रेनेसांस के साथ रिफॉर्मेशन हुआ था। वहां पे जैसा शंभुनाथ जी ने भी कहा, ट्रांसेंड करने के लिए, इमीडिएट से ट्रांसेंड करने के लिए, राजा को ट्रांसेंड करने के लिए एक कल्पना करो, एबीसी एक त्रिभुज, उसी तरह एक अच्छी कल्पना, एक अच्छा हाइपोथेसिस काम दिया गया और उसमें ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट करके जो स्त्रियां आती थी वो अपने को कहती थी कि हम कोई मेरा स्वामी नहीं, हम लोग ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट। उसके बहुत पहले हमारे यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो वो पीव मिलेंगे। अज्ञान से बड़ा घूंघट क्या होता है? मगर कौन सी ऐसी दुल्हन आपने देखी है जो अपने घूंघट का पट खुद खोलती? जब तक हवा ही ना विपरीत हो जाए, हवा ही विपरीत, हवा ही अनुकूल बनकर ना आ जाए, घूंघट का पट उलट न देने की स्थितियां पैदा हो जाए, तब तक हालांकि क्रेडिट चाहिए कबीरदास जी का कि एजेंसी उन्होंने स्वयं दी, सामने वाला न खोले। वो जो दूल्हा बैठा है सत्य का तुम्हारे सामने, वो नहीं खोलेगा। घूंघट के पट खोल रे, इंपरेटिव मूड का सेंटेंस है। जैसे अब नवजागरण की बात करें तो नवजागरण से थोड़ा नीचे आके अगर हम मतलब छायावाद की तरफ आके शंभुनाथ जी, अगर हम इसी इंपेरेटिव मूड का एक और वाक्य याद करें, पीती विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डूबो रही, उषा घट उषा, तारा घट उषा नागरी, सिटीजन। तो दोनों ही इंपेरेटिव मूड के सेंटेंस हैं, आदेश वाक्य हैं, है ना? मूड को वाच्य, मूड की हिंदी क्या है? नहीं, वो मूड नहीं, ग्रामर वाला मूड जो होता है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाक्य के प्रकार जो होते हैं। तो आदेशमूलक वाक्य, आदेशमूलक, एक्सक्लेमेटरी तो हुआ विस्मयादिबोधक, तो ये जो हुआ वो आदेशमूलक, निर्देशमूलक वाक्य है, सीधा डू इट वाला। घूंघट के पट खोल रहे, एजेंसी रखने की बात है। तो अगर हम देखिए प्रसाद की पंक्ति, बीती विवाहरी जागरी, लेकिन जगाने उसमें सखी आई है। कोई सखी है जो जागरण की रुंझुन पहनकर जगाने आई है, जो आंखें मूंद के पड़ी है, जो आधी जागी है उसको। बीच में 14वीं शताब्दी में कबीर और प्रसाद करीब 4.5 इतने साल, 400 प्लस साल का, नहीं ज्यादा ही हो गया ना, 14 और 20 मैंने 19 समझिए, 600 साल बीच में काल नद हो गया। 600 साल का काल नद बीच में बह रहा है। प्रसाद को ये उम्मीद है कि कोई सखी ही सही, कोई दूसरी ही सही, कोई आसपास की ही सही, वो भी जगाने आएगी।
ये कहते हैं कबीर खोल रही। अब घूंघट टिपट खोल रही में हम सबसे पहले उस एजेंसी की कल्पना करें जो अभी स्त्रियों के पास नहीं आई थी। वो आंधी आई थी, वो आंधी आई थी दोनों समय। भक्ति काल में भी एक आंधी आई थी, कन्वर्शन का डर हुआ था। 19वीं शताब्दी में भी एक आंधी आई थी, कन्वर्शन का डर हुआ था। जो भक्ति आंदोलन के समय आंधी आई थी, उस समय सूफी आए थे घोड़ों पे बैठ के सिल्क रूट से, हंसते गाते बजाते हुए। इधर बुद्ध थे, जैन थे, और वो लोक भाषा में बोलते हुए आए थे, प्रेम की भाषा में बोलते हुए आए थे। तो धर्माधिकारी जो दक्षिण के मंदिरों में थे, उन्हें ये भय हुआ कि लोक भाषा में ज्ञान अगर बंटने लगा तो बहुत सारे घूंघट टिपट यूं ही आदि बाकी उठ जाए। दलितों में जो तथाकथित कामगर जातियां, मैं कहती हूँ श्रमजीवी जातियां जो हैं, उनमें भी ज्ञान अगर आ गया, संज्ञान अगर आ गया, बुद्ध की भाषा ये समझ रहे हैं, सूफियों की भी भाषा, हाट बाजार की भाषा में ये लोग बोलते हुए आए हैं, हंसते गाते नाचते हुए आए हैं। अगर इन्होंने इसकी भाषा समझ ली और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया तो ये कौन गा रहा है, गाता नाचता हुआ? देखिए ये कितना, मतलब उनके शब्द में कितनी ताकत है। सूफी नाचते गाते हुए आए थे और ये हम भी नाचने गाने रात की तरह हो जाने आए। तो इन्हें लगा कि अब हम धर्माधिकारी जो थे, उन्होंने मंदिर में बड़े बड़े मंडप बनवा दिए। मंदिरों में जाति धर्म, कुल धर्म और व्यक्ति धर्म, इस तरह की 3-4 चीजें बताई गई कि भाई ये धर्म नहीं है, आपद धर्म है। हर राजा अपना धर्मशास्त्र तैयार कराता था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कराता था। ये धर्म के मूल में नहीं है, स्क्रिप्चर्स नहीं कहते, ये हर्मेन्यूटिक्स नहीं कहता, ये हर्मेन्यूटिक्स की गड़बड़ियां हैं, भाष्य की गड़बड़ियां हैं। तो ये जरूरी है कि अब संस्कृत के जाले, संस्कृत के सुनहरे पिंजड़े से इस ज्ञान के शुभ को बाहर निकाला जाए और वो लोक भाषा में बात करे। तो बहुत सारे धर्म ग्रंथों का जो भाष्य है वो लोक भाषाओं में तैयार होने लगा। जितने भी पुरोधान हैं हमारे यहाँ नवजागरण के, सिर्फ विवेकानंद और रामकृष्ण परम ही नहीं, महर्षि अरविंद भी, और जिनका जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बिकती है जिसकी हर जगह, योगानंद जी परमहंस, और इस तरह के बहुत सारे उद्भट विद्वानों, मतलब जो ये कहने लगे कि नहीं, हम भाष्य करेंगे और ऐसा भाष्य करेंगे जिससे जो लोग हैं, जो जा रहे हैं, जिनको कभी हमने मान नहीं दिया, जिनको और ज्ञान का प्रवाह आने ही नहीं दिया, वो उस पारी जाकर बैठे। इससे अच्छा है कि मंडपों का, मंदिर जो बनवाए उनके मंडप चौड़े किए गए, या आर्किटेक्चर वाले बताते हैं, और वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। मैंने बहिनाबाई के बारे में, एक कलेक्टर था महाराष्ट्र का, एबट, अंग्रेज कलेक्टर, उस समय शुरुआती नहीं होगा कलेक्टर, सॉरी, लेकिन वो आया होगा कहीं से घूमता टहलता ट्रैवलर की तरह ही, लेकिन उसका लिखा हुआ एक मुझे बहिनाबाई का और छोटा सा नर्सरी राइम की पैरोडी मिली। मैं वो पैरोडी आपको सुनाना चाहती हूँ। आप में
से जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते होंगे उन्होंने ये नर्सरी राइम सुनी होगी। Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And wherever did Mary go, the lamb was sure to go. इसी के तर्ज पर एक एबट ने पर लिखा है, बहिनाबाई गई हैं तुकाराम को सुनने, और ये लिखते हैं, मजाक ही है हल्का हल्का लेकिन फिर भी रिकॉग्निशन भी है। Bahini had a little calf. Its hair was black as coal. And wherever did Bahini go, the calf was sure to go. It followed her to church one day, which was against the rule. It made the people laugh and say, to think a calf can play. अब क्यों टेम्पल चर्च हो जाता है यहाँ, वो चर्च तो नहीं गई थी लेकिन तुकाराम को सुनने गई थी। तो वो कहते हैं कि अरे, और स्त्रियां भी जो संस्कृत में प्रवचन होते थे वो सुन नहीं पाती थी, पढ़ाया उनको ज्यादा नहीं था। तो ये जो मास एजुकेशन तो नहीं आया था, मैं ये नहीं कहूंगी, ये नवजागरण में आया, लेकिन टोकन विमेन, अभी विवेक जी ने बताया कि इक्का दुक्का जो नाम फ्लोट करते हैं टोकन विमेन का, वो कम से कम जागृत जो हुई घर गृहस्थी का काम लेके गैया को टहलाने ही जा रहे हैं, काफ थोड़े से बछड़े को ही लिए जा रहे हैं सुनने प्रवचन। एक अजब होता है कि स्त्रियां जब अभी तक, हमारे बचपन तक, अगर पड़ोस के घर में भी हम जाते थे तो छोटा भाई है, कोई छोटी, कोई ना कोई छोटा, इतना बड़ा बच्चा क्या करेगा, लेकिन वो साथ जाता था। तो वो भाई पड़ोस में अगर बहना भी देने कोई जा रहा है तो छोटा भाई पीछे पीछे जाए। तो ये बहना भाई बेचारी गई होंगी प्रवचन सुनने, तो छोटा सा कोई कुछ नहीं मिला तो बछड़ाई को लेके चली गई, कोई तो सहारा चाहिए। अब उसी में उसी ने देखा होगा तो उसने ये भी खाली की ये तर्क है कि ज्ञान के गवाह उन्हें धीरे धीरे लोक भाषाओं के आश्रय। इस सिलसिला वहां शुरू होता है, और एक मैं कोटेशन उद्धरण लाई हूं ज्योतिबा फूले जी। मैंने 10 द्वारे का पिंजरा लिखते समय रमाबाई पर जब शोध किया था और ज्योतिबा फूले पर, तब मुझे, और मैंने इसका प्रसंग भी दिया है, वहीं से मैं उठाकर लाई हूं। सत्सार है जो एक टेक्स्ट उनका, उसमें क्या है, अंत्यज सदस्य और गृहस्थ ब्राह्मण के बीच बातचीत है। वहां से ये मैं, अब मेरा अनुवाद जैसा भी होगा, मैंने अपने भाई की सहायता से अनुवाद किया है, वो वहां महाराज मराठी जानते। ईश्वर से धोखेबाजी करके आप आर्य ब्राह्मणों की सेवा करना, नहीं गलत है, ईश्वर से धोखेबाजी करके आप आर्य ब्राह्मणों की सेवा करना, क्या यही हम शूद्रों का धर्म है? हम अपनी सुविधा के लिए जब चाहे तब मोहम्मदी और ख्रिस्ती धर्म स्वीकार कर सकते हैं, या हम सभी को बनाने वाला जो है उसी से उत्तम धर्म मांग लेंगे, पर्सनल, विदाउट इंटरवेंशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो रिफॉर्मेशन के समय भी हुआ था, प्रोटेस्टेंट, आपको तो पता ही है, सबको पता होगा, सीधा संवाद भगवान से। आप लोग जब हमारी खोखली चिंता क्यों करते हैं? हमारा तो यही कहना है कि आप लोग संन्यास लेकर विदुषी रमाबाई जैसी पढ़ी लिखी नारियों को ख्रिस्ती धर्म अपनाने का मौका देकर अपनी शक्ति फिजूल खर्च न करें। तो मैं इस आंधी की बात कर रही थी जो घूंघट उड़ा ले गया, पलट दिया गया, एजेंसी स्त्रियों ने खुद ही उठाया,
ये घूंघट, लेकिन हवा ने मदद की। हवा जो उल्टी बनी थी, व्यवस्था के खिलाफ बनी थी, वो स्त्रियों की मदद करने के लिए खड़ी हो गई। अब मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ उल्टी हवा की वकालत में। एक पंक्ति यूरोपियन रेनेसांस के अग्रदूत शेक्सपियर की है, एज यू लाइक इट की। Sweet are the uses of adversity. 16वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ध्रुव स्वामिनी के रचयिता प्रसाद लिखते हैं, मंगल में विभु अपने अमंगल में कौन सा मंगल छुपाए रखता है, तू नहीं जानता अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र दांड्यायन कह रहे हैं, और अलक्षेंद्र मतलब अलेक्जेंडर। तो मंगल में विभु अपने अमंगल में कौन सा मंगल छुपाए रखता है, मतलब चुनौतियां ही अवसर कैसे बन जाती हैं। आंधियां भी घूंघट उठाने का एक अनुकूल माहौल कैसे क्रिएट कर देती हैं। मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ आपके लिए, सामने मेरे दिमाग में ये बात आई। और अब मैं दूसरी बात जो ये कहना चाहूंगी कि क्या कारण थे कि नवजागरण में पुरुष भी, अब हम कैसे अवदान भूलें, आप सब हमारे साथी पुरुष हैं, हमदर्द पुरुष और साथी पुरुष और नवल पुरुष की अवधारणा जो दी वो हमारी भक्त कवयित्रियों ने दी। उन्होंने कहा कि जिससे हमारा ब्याह हुआ, या जो मेरा पिता है, या जो और भी लोग हैं इधर उधर हमारे घर में, हम उनसे ऊपर कहीं देखेंगे, हमें इनमें अपना रोल मॉडल नहीं मिल रहा, हम अपना रोल मॉडल खुद कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और इन्होंने देवमंडल में जो सबसे ज्यादा जनतांत्रिक उन्हें दिखे, कृष्ण और शंकर, जो बहुत ज्यादा सबको साथ लेके चलने की जिन्होंने कोशिश की, भूत प्रेत सबको शामिल किया अपने वजूद में, अपनी संग शक्ति पे भरोसा किया, बांसुरी से सबको रिझाया। हाँ, एक बात और मैं बताऊं, जब उस पर अच्छा बाद में आती हूँ, कृष्ण और शंकर को आराध्य बनाया, और उस आराध्य में उन्होंने एक चेहरा देखा, एक दोस्त पुरुष का। घर के लोग उनसे बराबरी में बात नहीं करते थे। उन्होंने कल्पना की, हम सब रेखा गणित पढ़ चुके हैं, हम सब डिडक्शन बना चुके हैं, हम सब जानते हैं कि कल्पना का कितना बड़ा रोल होता है एक ब्लूप्रिंट गढ़ने में। उन्हें नहीं पता था ये सच है या गलत, वो अभी हमें खुद ही नहीं पता, हमें आज तक नहीं पता कि उस लोक में क्या है। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि कोई एनर्जी है, हमें क्या पता, हम साधक नहीं है। लेकिन कल्पना करने में क्या बुराई है कि, और हमको जो चित्र मिले हैं उसमें नए रंग भरने में क्या बुराई है, कंस्ट्रक्ट करने में क्या बुराई है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाने में क्या बुराई है कि हाँ, हमें ऐसा साथी पुरुष चाहिए जो हमसे बराबर में बतियाए, जो हमें बस हम नाच भी लेंगे उसके धुन पर, लेकिन वो चैन की बंसी बजाए हम सबके लिए। और समर्पित होने में कोई दिक्कत थोड़ी है, समर्पण तो एक आस है, हर व्यक्ति सपना देखता है कि कोई तो हो, खुद कबीर ने भी सपना देखा, ऐसा कोई ना मिला जो जिनसो रहिए लागी, सब जग जलता देखे अपनी अपनी आगी।
तो ये आग तो बहुत तरह से स्त्रियों को पहले भी झुलसा चुकी थी। तो उन्होंने कल्पना की कि कोई काश ऐसा होता। अब हो ना हो, हम कल्पना करेंगे कि काश एक रोल मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे दोस्त पुरुष का। अब शंकर कहानी सुनाते हैं, लोक कथाओं में भी बराबरी में बिठा के ये सवाल पूछते हैं, वो बहस करती है, पार्वती जिद करती है, पार्वती बोलती है, और शंकर किसी तरह के कंफाइनमेंट में विश्वास नहीं करते। जो कृष्ण है, उनके मोटिव्स का भी बहुत ही सुंदर उपयोग प्रिंट कल्चर में हुआ जब कैलेंडर छपने लगे। 19वीं शताब्दी में जो विज्ञान आया, भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस लगे, तो एक तरह एक कैलेंडर मैंने देखा था या किसी जर्नल के मुख पृष्ठ पर उसको देखा था कि कृष्ण के कंस्ट्रक्ट का बहुत ही सुंदर उपयोग था वहां। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और राधाएं दौड़ी चली आ रही हैं हाथ में किताब लेकर, और जो बांसुरी है उसका नाम है शिक्षा। वो कितना सुंदर कार्टून है, लेकिन उसमें मजाक उड़ाने वाले ने ये भी मजाक उड़ाया था कि उनके हाथ में वैनिटी बैग है और पीछे के औरत है जो सिगरेट भी पी रही। मतलब मजाक था ना, कार्टून था, तो उसमें कुछ तो मतलब डर होगा ना बनाने वाले को कि भाई इस हद तक न चले, हम जैसी ना हो जाए हमारी औरतें, क्योंकि तो इसका डर था। तो व्यंग्य तो डर भी था, कुछ औरतें किताब लिए जा रही हैं, कुछ वैनिटी बैग, कुछ, और पीछे पालना है, पालने में बच्चा है, और एक हाथ से बच्चे की ओर, एक हाथ से बच्चे की ओर देख रही है, एक तरफ कृष्ण की। तो पूरा ही एक मेटाफर बनाया था। कहने का ये मतलब था कि ये जो दो आंधियों के अंतर संबंध पे आपने बात करने की सोची है, उसके कुछ कारण भी थे। उसके नवजागरण की पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का ये पक्ष था कि एक प्यार करने लायक अहिंसक पुरुष, अच्छा लड़ाई न करते हैं शिव, और न लड़ाई मतलब करते तो हैं, करवाते हैं लेकिन बीच रणभूमि में गीता भी बांचने की ताकत रखते हैं। अब कोई भी रूप में पूर्ण नहीं होता, मगर फिर भी हम ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ किया, तो उसके आधार पे और प्रिंट कल्चर आने के बाद जो कैलेंडर छपे, जो ग्रामोफोन बजे, आप याद कीजिए कि जो पहला ग्रामोफोन पे कौन गाया, किसने, कलकत्ता की कौन थी जिनका पहला ग्रामोफोन बना था? बहुत प्रसिद्ध नाम है, गौहर जान। गौहर जान के रिकॉर्ड बजने लगे थे, उसमें ठुमरियां भी थी, तो लड़कियों, नई औरतों के कान में वो सब जा रहा था, ठुमरी के साथ भजन भी जा रहे थे। अंडाल, बहनाबाई, जनाबाई, मीराबाई तो थी ही, कैलेंडरों पर भी थी। उनके जीवन के प्रसंग और उधर और आका महादेवी, गंगाबाई बंगाल में भी थी, एक रानी थी, तो वो सब उनके किस्से लोकल लेजेंड्स में थे। और लोकल लेजेंड्स का, किंवदंतियों का और गपशप का और लौकिक ज्ञान का स्त्रियों के पास खजाना बनता है, क्योंकि उनके कान हमेशा खरमों की तरह जगे रहते हैं। वैसे भी जिसको बोलने नहीं देंगे उसके कान बहुत सजग हो जाएंगे, तो ये होता है। तो अच्छी श्रोता होती है स्त्रियां, सारी तरह की आगे पकड़ लेती हैं एंटीना की तरह, तो उनके भाषिक अवचेतन में बहुत सारी अनुभूजें दर्ज होती हैं। तो इन सब के भक्त कवयित्रियां जो इनकी पितामही मातामही कहे जाएंगी, हालांकि उनसे भी प्र पितामही प्र मातामही, उनका ये प्रभाव हुआ था कि साथी पुरुष का कंस्ट्रक्ट, एक ब्लूप्रिंट इनके मन में था, और लोक भाषा में ज्ञान के अवतरण, सबसे बड़ा अवतरण, अवतार लिया था ज्ञान ने, लोक भाषा।
इससे उनकी आंख खुली थी और वो आसपास देखकर कुछ चीजें समझने लगी थी। उसके बाद एक और कारण था, ये राजनीतिक कारण था कि उपनिवेशवादियों का एक डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट था, सती मतलब स्त्रियों की दशा में सुधार आंदोलन में स्त्रियों को नहीं सुधरना था, सुधरना पुरुषों को था, मगर दशा स्त्रियों की सुधरनी थी। और इसीलिए सारे ये मतलब एज ऑफ कॉन्सेंट आया, सती का वो हुआ, शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह खुले, वो सब और बहुत अच्छी तरह सुविधित वो फैक्ट्स। तो उन लोगों ने खोला, क्योंकि अंग्रेजों ने भी खोला, और एक सिनेमा का गाना है ना, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। तो उनको चोट से आंख खुल गई। वो हनुमत तत्व जो होता है, हम भूले रहते हैं और चोट लगती है तो आंख खुल जाती है, अरे हम भी कर सकते हैं। तो हमारे पुरुषों को भी लगा कि अरे इसके पहले की कन्वर्शन हो जाए, इसके पहले की स्त्रियां फिर उधर ही चली जाए मेरे अडर लिटिल लैम्प की तरह, अच्छा है कि पश्चिम से आए फिजिक्स और अपने लोकल मेटाफिजिक्स को हम उसका सुंदर भाष्य करें, ऐसा भाष्य करें जिसमें चलनी से चालल दुल्हा, सुपली से फटकल हो, सारी रूढ़ियां फटकती नहीं हो, चाल दिया गया वो सब कुछ एकदम शुद्ध रूप में। जो धर्म की स्थापना थी, वो कोई भी चीज, मैं कह चुकी हूँ कि कोई भी परिवर्तन जब होता है तो स्व को पीछे रखने के उद्देश्य से ही कोई आंदोलन होता है। स्व को तरजीह देने के लिए कोई नहीं आंदोलन होता। आंदोलन का मतलब ही है स्व को पीछे रखना। तो जो अवधारणा मूल रूप में हुई होगी वो होगी अल्ट्रुइस्टिक, क्योंकि खुद कबीर फिर कहते हैं कि अहंकार का घड़ा फूटने की बात कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत्व ज्ञानी। ईगो डिसोल्यूशन, ईगो का घड़ा है, अहंकार का घड़ा है। जब तक अहंकार का घड़ा नहीं फूट जाएगा, अंदर का सत्य और बाहर का सत्य एक नहीं होगा, गैप रहेगा। तो ये जो अहंकार का घड़ा चटकने की बात कही गई है, ये स्व को ही पीछे रखने की बात कही। ईगो डिसोल्यूशन, अगर हमें अंग्रेजी में एक शब्द मुझे सूझता, ईगो डिसोल्यूशन। ईगो को डिसॉल्व नहीं भी कर सके तो मिनिमाइज तो कर सके कंप्यूटर की भाषा में, मिनिमाइज तो कर ले कम से कम। एकदम खत्म नहीं होता है, लेकिन कम से कम तो कर ले। और जब इस स्थिति में आप आएगा चित्त आपका, तो आपको खुद ही सूझेगा कि अपना पराया क्या। चित्त विस्तार की एक ही शर्त है। दो तरह की पद्धतियां हैं, मुझे लगता है सोचते सोचते मुझे इतना सूझा है रास्ते में कि तो ध्यान का जो मार्ग है बुद्ध और महावीर का, उसमें आपको लगेगा कि अहंकार की सरहद इतनी बड़ी कर दी गई है, इतनी बड़ी कि सारी दुनिया उसमें समा गई है, सर्वसमावेशी वयम। और भक्ति मार्ग जो है उसमें अहंकार को मिनिमाइज करते 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 खत्म होने की बात की गई है, विलय करने की, अहंकार के विलयन की बात, तू मैं मिठी जाए। दोनों स्थितियां चित्त की ऊंची स्थितियां हैं। मतलब मुझे लगता है कि नीति शास्त्र की दृष्टि से भी हम एक साधारण घर ठीक से नहीं चला सकते अगर हम अहंकार को पीछे न रखें और हर बात में रिएक्ट करने लगे और डायलॉग के लिए प्रस्तुत न रहे, तो संस्थाएं क्या चलेंगी और समाज क्या चलेगा। खैर, आदर्श एथिक्स बन रहा है, एस्थेटिक्स नया बन रहा है, पॉलिटिक्स नया बन रहा है। आंदोलन सबसे पहले आत्मा अपने भीतर परिवर्तन घटित करने से ही दुनिया की इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन क्यों फेल कर गए बेटा। आप लोग सोचिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी भी प्रतिक्रांति,
रशियन रेवोल्यूशन इतनी बड़ी क्रांति, उसकी भी प्रतिक्रांति। क्यों? क्योंकि आत्म क्रांति हम अपने को भीतर से बदले बिना, ये दलित आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन यही कर रहे हैं, आदिवासी आंदोलन में, कि अपने भीतर आचरण का परिवर्तन पहले घटित कर लीजिए। आदमी को आदमी समझ लीजिए, मतलब इंसान को इंसान, सॉरी भाषा की अपनी सीमा है, इंसान को इंसान समझ लो। अपने भीतर जो परिवर्तन एक घटित करोगे तो परिवर्तन फलित हो जाएगा चौगुना 10 गुना होकर परिवेश में। और स्ट्रक्चरल चेंज से आत्म का परिवर्तन नहीं होता है, न कि सिर्फ आत्म के परिवर्तन से स्ट्रक्चरल चेंज होता है। धीरे धीरे रिपल इफेक्ट से अगर स्वयं को सब संभालते रहे तो हो सकता है कि अपना जिम्मा अगर स्वयं ले तो हो सकता है कि रिपल इफेक्ट से मैं अगर ठीक आचरण करती हूँ तो मेरे बच्चों से उनके बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे आसपास के लोग, एक वित्ता का परिवेश जो मेरा है कम से कम उतना रिपल इफेक्ट से सोचेगा कि चलो ठीक। वैसे ही और भी समूह होंगे, समूह से समूह होंगे। तो बुद्ध और अंबेडकर और इस तरह के गांधी, बाद के गांधी ऐसे सोचते थे कि रिपल इफेक्ट होगा, अगर हम भीतर परिवर्तन घटित करेंगे तो परिवेश में परिवर्तन होगा। और भक्ति आंदोलन ने इसका सूत्रपात किया। तो अब इसमें बड़े बड़े जो हमारे संत थे, इन्होंने कहा कि हम मानते, उन्होंने भी आत्मान्वेषण किया। शंभुनाथ सर ने जो बहुत अच्छी कहानी आदिवासियों वाली सुनाई, उसी तरह से आत्मवीक्षण के वो क्षण होते हैं जब आदमी समझता है कि अरे हमने भी तो एक टैक्टिकल, हमने भी तो एक हमाशिया है, हमने भी तो एक ट्रैजिक फ्लॉ है। हम दूसरे को बदलने का, ट्रैजिक फ्लॉ बदलने के, उन्नयन के पहले उसके अपने उन्नयन की तो कोशिश कर लें। जब इस संकल्प के साथ रामकृष्ण परमहंस और महर्षि अरविंद वगैरह, फूले वगैरह ने अंदर देखा, नहीं फूले वाली कैटेगरी अलग, मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर, थोड़ा दो तरह का है। मतलब जो गैर दलित चिंतक थे उनको ऐसा लगा आत्म मंथन के बाद, चिंतक और रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध लोग, अच्छे लोग, उन लोगों को लगा कि एक वल्मीक कवच है। वल्मीक कवच तो आप जानते हैं ना, जब कोई स्थिर होके बैठता है, बहुत दिनों तक तपस्या करता है, तो बाम भी लग जाती है, चींटियों की, दीमकों की बाम भी उसकी देह पर लग जाती है। वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि इसीलिए पड़ा कि वल्मीक कवच उस पर था। मतलब इतना निश्चल होके बैठे हैं, हिले ही नहीं, अपने को स्थिर चित्त करने के लिए, स्थिर प्राण होने के लिए देह को भी स्थिर करके इतना बैठे कि पता ही नहीं चला कि कब बांगी लग गई चारों तरफ। तो इन लोगों ने जो कहा वो ये कहा कि जाति प्रथा और स्त्रियों के प्रति जो हमारा व्यवहार रहा है शर्मिला, ये हिंदू धर्म के वल्मीक कवच है, ऊपर से आरोपित बांबियां हैं। और हम संकल्प शक्ति से अगर ये बांबियां फोड़ दें तो हमारे भीतर का वो मनुष्य उजागर हो जाएगा, जिसे कामगर जातियों और स्त्रियों का दोस्त बनने का शऊर होगा जिसमें। इन लोगों ने ये आशा की और बाद के दिनों में गांधी इस आशा के, मतलब उन्होंने जो कहा उसका सारांश अगर मैं कहती हूँ, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों के आधार पे देखिए, पदार्थमयता के 3 आयाम, यथार्थ के 3 आयाम होते हैं, सभी जानते हैं, फिजिक्स में भी, मेटाफिजिक्स में भी। एक होता है पदार्थमयता का आयाम, एक होता है चेतना का आयाम, और एक होता है अनंत का आयाम, जो कि गहराई का आयाम भी है और जो इंद्रियातीत होता है। तो इन चिंतकों ने, जो गैर दलित चिंतक थे और मुझे लगता है अच्छे लोग थे, महर्षि अरविंद भी, चाहे परमहंस, इतने निश्चल लोग थे,
तो उनको ऐसा लगा कि जिनको हमने मनुष्य नहीं समझा पूरी तरह से, जिनको हमने पदार्थ में रिड्यूस करके देखा, देह में रिड्यूस करके देखा, जिनके श्रम दोहन और देह दोहन का हम माध्यम बने, हम संकल्प पूर्वक हाथ बढ़ा के उनके दोस्त बनेंगे। देखिए, इस संकल्प में भी कोई बुराई नहीं। ये डिबेट आगे जाकर स्वानुभूति और सहानुभूति के बीच के डिबेट में फलीभूत हुआ। अगर मैं दो पंक्तियों के सहारे कहूं तो जो अम्बेडकर कह रहे थे स्वानुभूति की बात, उसकी पंच लाइन होगी, जाके पांव न फटी बिवाई सो का जाने पीर भराई। लेकिन गांधी सहानुभूति के पक्ष में जो कह रहे थे उसकी पंच लाइन होगी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। अब पराया कौन होता है? लेकिन अब भक्तों की दुनिया में पराया कोई नहीं होता। आप चित्त विस्तार की उस दुनिया में जाएंगे तो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग की जरूरत ही नहीं। इसीलिए जो भक्त कवि थे या कवियत्रियां थी, उनके यहाँ देश का कोई नोशन नहीं था। वो ब्रह्मांड की बात करते थे, लेकिन किसी तरह की अस्मिता का उनको इमीडिएट दिखता था कि इमीडिएट कुछ है। घर जो है वो सफोकेटिंग स्पेस है, देह जो है एक सफोकेटिंग स्पेस है। तो उन्होंने, इन भक्त कवियत्रियों ने घर भी छोड़ दिया और एक तरह से देह भी छोड़ दी, क्योंकि रिफॉर्मेशन और रिनासा के जो यूरोपियन रिनेसांस में जो वहां भी नंगी मतलब मिकेलेंजेलो और लियोनार्डो दा विंची की प्रतिमाएं अगर आप देखेंगे, उसको मैन सेंट्रिक यूनिवर्स कहते हैं अगर, तो वो भी निर्वस्त्र ही है। वो जितनी भी उनके म्यूरल है, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, सब में मनुष्य की काया है जो निर्वस्त्र है। निर्वस्त्र का मतलब जो आरोपित रूढ़ियां हैं, जो समाज की दी हुई चीजें हैं, हम उससे हटके अपने नेचुरल सेल्फ में सामने आएंगे। हमारे यहाँ विमेन सेंट्रिक जो यूनिवर्स था, उसमें स्त्रियों ने बहुत सारी, ललित से लेके अक्का महादेवी से लेके एक तरह से सब देह से ऊपर उठ गए। मतलब उन्हें सुध ही नहीं है, उनको लगा ये लिमिटिंग स्पेस है, ये नहीं चलेगा, हम उस तरह से नहीं देखेंगे। तो वो चित्त विस्तार की उस हद तक चली गई जहां पहुंचना उस मंजिल और पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है, यूटोपिया। तो उनके लिए देश क्या, गांव क्या, जब घर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो उनके लिए एक मुक्ति की सांस है। उनको लगता है कि चित्त की सबकी दशा ऐसी हो जाएगी तो नैरो कन्फाइनमेंट्स रहेंगी। लेकिन नवजागरण में जो हुआ, जो पंडिता रमाबाई वगैरह ने विजुअलाइज किया और दूसरी स्त्रियों ने, शिंदे का भी नाम आया, सावित्री बाई फुले तो हम नहीं भूल सकते, और भी स्त्रियां हैं। तो उन लोगों को देश की अवधारणा का मतलब समझ में आता था। उन्हें कोलोनियलाइजेशन की विविधता भी समझ में आती थी। तो एक मुझे जो सोचते सोचते फर्क नजर आया वो ये है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उतनी, मुझे नहीं लगता कि जो टाइम और स्पेस से ऊपर उठ जाता है चित्त। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी दुनिया, अपने जीते जी इस 62 साल की उम्र में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सचमुच ऐसे होते हैं, जो उनको डिमेंशिया नहीं कहना चाहिए, चित्त की दशा होती है जबकि टाइम और स्पेस से ऊपर उठ जाते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए तो क्या अपना, क्या पराया, क्या देश, क्या दुनिया। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो 19वीं शताब्दी में
तभी तो पीरियोडिकल्स निकाले, स्त्रियों ने संघ शक्ति की बात की, और जो कॉलेज स्कूल उनके लिए खोले गए उसके लिए भी कृतज्ञ हुई, प्रिंट कल्चर की कृतज्ञ हुई, और उन लोग उसके लिए पुरुष साथियों के लिए भी कृतज्ञ हुई, हमदर्द पुरुषों के लिए भी कृतज्ञ हुई। मुझे लगता है मुझे राउंड ऑफ करना चाहिए ना, ये हो रही है 2 मिनट। बस अंतिम बात मैं कहती हूँ, आप अगर निगम बोर्ड घाट गए होंगे अगर दिल्ली के, तो वहां पर लिखा हुआ है घाट पे, मरण घाट पे, यहाँ तक लाने का शुक्रिया, आगे हम खुद ही चले जाएंगे।